नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पांडे आपका बिजनेस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बिजनेस में कुछ ऐसे रूल्स बताएंगे जिसको आप उस रूल को फॉलो करते हैं तो आप अपने बिजनेस को डे बाय डे ग्रो करते जाएंगे। तो इस रूल को बारे में जानने के लिए आप पूरा वीडियो को अंत तक देखते चलिए कि आप एक एक रूल क्या हैं जो अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे कस्टमर हमसे हैप्पी रहते हैं और हमारा बिजनेस आगे बढ़ता रहता है। इन चीज़ों में आज मैं बात करने वाला हूं। आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें और देखते रहें। अगर पॉइंट टू पॉइंट हो सके तो उसको मेंशन करते रहें। अपने व्यवसाय के प्रति हमें हमेशा डेडिकेट रहना चाहिए। हमेशा समर्पित रहने से चीज़ें क्या होती हैं कि हम अगर किसी कार्य को कर रहे हैं, चाहे वो घर का कार्य हो या बिजनेस हो हमारा, अगर उसको अपने हम डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं तो उसमें हमारा मन लगता है और साथ साथ में उस कार्य में हमको सफलता 100% मिलने का श्योर रहता है। किसी भी कार्य को करने का अगर हमें जुनून है तो अगर उस कार्य को जुनून के साथ करते हैं तो उसमें सफलता हमें अच्छे से मिलती है। इसके बाद में प्रॉफिट के साथ काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं, अगर जो भी प्रॉफिट आता है उन प्रॉफिट को उन कर्मचारियों में पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है। कर्मचारी क्या, एज ए लाइक वो पार्टनर, आप उनको कर्मचारी नहीं मानिए, वो मानिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर हैं। अगर आप उनके साथ पार्टनर की तरीके से बिहेव करेंगे तो वो अपनी कंपनी या अपना ऑर्गेनाइजेशन मान के आप लोगों के साथ कार्य करेंगे। अपने पार्टनर को हमेशा मोटिवेट कीजिए और खुद मोटिवेट रहिए। जैसे आपने कोई कार्य किया, इसके बाद में उस कार्य में सफलतापूर्ण रूप से मिली तो क्या होता है कि जो आपके नीचे आपके पार्टनर हैं, आपके कर्मचारी हैं, वो कार्य कर रहे हैं, आप उनको मोटिवेट करेंगे कि मैंने इस स्ट्रेटजी के साथ यह वर्क किया तो मुझको कम टाइम में ज़्यादा सफलता मिला। तो वो लोग क्या करेंगे, आपके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, तो उस स्ट्रेटजी के साथ वो वर्क करेंगे और वो कार्य करेंगे। उस कार्य को उनको करने में अच्छा लगेगा। इसके बाद साथ साथ में आप उनको मोटिवेट करते रहिए और एक गोल सेट कर दीजिए कि आप इस गोल को आज शाम तक या कल तक इसको अचीव करना है। तो क्या होगा, वो उस गोल के लिए वो वर्क करेंगे। पार्टनर को हर बात कम्युनिकेट करिए। आपके जो पार्टनर हैं, आपके कंपनीज में आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं, आप उनको कंपनी की सारी बातें बताइए। चाहे वो बात छोटी हो या बड़ी बात हो, उनकी सारी बातें आप सुनिए और उनको सारी बातें शेयर करिए। उससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ट्रस्ट बिल्डअप होगा तो उनका भी काम करने में मन लगेगा और उनको लगेगा कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए। एसोसिएट को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो कंपनी में आपके पार्टनर हैं, कर्मचारी हैं, साथ में आपके कार्य कर रहे हैं, उनको हमेशा अप्रिशिएट करो। अपनी सफलता का जश्न मनाओ। अगर आपने कोई गोल सेट कर दिया है, उस गोल को आपने अचीव किया तो जश्न मनाने मीन्स हो गया कि आप ऐसा नहीं कि गाना चलाइए, डांस करिए, डीजे बजाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कर्मचारी, आप अपने एम्प्लॉयज़ के बीच बैठिए, पार्टनरों के बीच बैठिए, तो उसमें क्या होगा, आप थोड़ा सा मजाक करिए, हंसी करिए, लोगों के बीच एंजॉय करिए, तो क्या रहता है, उससे हेजिटेशन ख़त्म होता है। इसके बाद में लोगों की जो बॉन्डिंग होती है वो और अच्छी होती है। बॉन्डिंग अच्छी होगी तो उनका कार्य करने में और मन लगेगा। आप अपनी कंपनी में सारे लोगों की बात सुनिए, चाहे वो लोअर पोजीशन पे हो,
चाहे वो हायर पोजीशन पे हो। उससे क्या बेनिफिट मिलता है, इससे हमको फीडबैक मिलता है। जो लोअर पोजीशन पे है वो फीडबैक देगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होगा, हम उस कार्य को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद में हायर लोग जो दे रहे हैं, हमारे स्टाफ के हायर पोजीशन पे जो हैं वो दे रहे हैं जो फीडबैक, उनका फीडबैक लीजिए, उन चीज़ों पे सोचिए। इसके बाद में जो चीज़ें में प्रॉब्लम आ रही उस चीज़ को इम्प्रूव करिए। जिससे क्या होता है, एक बॉन्डिंग भी बिल्डअप होती है, साथ साथ में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट भी होता रहता है। अपने कस्टमर को हमेशा उम्मीद से ज़्यादा दीजिए और बीच बीच में अपने प्रोडक्ट के साथ ऑफ़र दीजिए। आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें अपने कस्टमर को हमेशा ऑफ़र दीजिए। जैसे आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो उस टाइम कस्टमर को क्या होता है, एक हैंड बैग दिया जाता है, तो वो कस्टमर को लगता है एज ए लाइक गिफ्ट है, तो उससे कस्टमर क्या होता है, उस कंपनी से इम्प्रेस होता है कि इस कंपनी से अगर हम लैपटॉप लेते हैं तो हमको एक हैंड बैग प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप मॉल में एक क्लॉथ लेने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट पे क्या रहता है, 20% डिस्काउंट रहता है, कुछ पे 10% डिस्काउंट रहता है, तो प्रोडक्ट और कुछ प्रोडक्ट पे बाय गेट वन फ्री होता है। तो आप भी उन कस्टमर को इस प्रकार से ऑफ़र देते रहेंगे तो कस्टमर क्या रहेगा, आपसे इम्प्रेस रहेंगे, आपसे हैप्पी रहेंगे, आपसे वो कंटिन्यू जुड़े रहेंगे एक लॉन्ग टाइम तक। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस डे बाय डे बढ़ता जाएगा। आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करें। अगर आप अपने कर्मचारी से, अपने पार्टनर से बॉन्डिंग अच्छी है तो क्या करेंगे, आपके कंपनी में को वेस्टेज को रोकेंगे, साथ साथ में कंपनी में नुकसान होने से वो बचाएंगे और कम खर्चे में अधिक काम करके देंगे। इसलिए अपने पार्टनर से हमेशा एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखिए कि जिससे वो चीज़ों को मॉनिटर कर सके। बहाव के हमेशा आप विपरीत चलें। हमेशा जैसे आपके कंपनी के स्टाफ हो गए, कर्मचारी हो गए, अगर जिस दिशा में वो चल रहे हैं आपको उस दिशा के को सोच समझ के उसके विपरीत दिशा में चलना है हमेशा। अगर जिस दिशा में वो चल रहे हैं आप भी उस दिशा में चलेंगे तो आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए जिस दिशा में वो चल रहे हैं आपको उसके विपरीत दिशा में चलना है, बट चीज़ों को सोच समझ के कार्य करना है कि ऐसा नहीं है वो आपको अच्छा सजेशन दे रहे हैं फिर भी हमें तो उल्टा बताया गया, हमें उल्टी ही दिशा में चलना, ऐसा कुछ नहीं। चीज़ों को हमेशा सोचना है, समझना है, बस कोशिश ये करना है कि हमको अपने आप को इतना मेंटेन करके रखना है कि सबसे अलग दिखना है, क्योंकि आप कंपनी के लीडर हैं। अगर आप कंपनी के लीडर हैं तो आपको सबसे अलग दिखना पड़ेगा और जितने स्टाफ के लोग हैं, पार्टनर हैं, सबको आपको लीड करना पड़ेगा। अगर जो आपको मैंने ये 10 पॉइंट बताया, आप इन 10 पॉइंट पे आप कार्य करते हैं तो आपका व्यवसाय 100% डे बाय डे ये इंक्रीज करता जाएगा। आप एक दिन छोटे बिजनेस से एक बड़ा बिजनेस को बिल्डअप करेंगे। तो इन चीज़ों को जो मैंने बताया, इन चीज़ों पे आप खास करके ध्यान दीजिए और चीज़ों को आप अपने कंपनी में, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप लागू करिए। थैंक यू सो मच।